Welcome students in our YouTube channel Discovery International School collaboration with YCL, the brand of quality education. We provide the best faculties for the preparation of G and NEET. Okay, subscribe our YouTube channel for maintaining yourself linked with us and push the bell icon for getting latest updates and new notification for you. Okay, myself Sunil Kumar, botany faculty. आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पुश करें ताकि आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें. हमारे पास बहुत अच्छी फैकल्टी हैं और ये बहुत ही शानदार लेक्चर्स वीडियोज़ के फॉर्म में यहाँ पर देते हैं, जिससे आप बहुत अच्छा नॉलेज ले सकें और आप अपने JEE और नीट एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को फुली तैयार कर सकें और इस कंपटीशन एग्ज़ाम में अपने आप को किसी अच्छी रैंक पर पहुंचाने के लिए सक्षम हो और सक्सेस हो. इसके लिए आप कंटिन्यू बने रहिए. तो बेटा, इससे पहले वाले यूट्यूब वीडियो में हमने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल का कौन सा पार्ट, आपको बिल्कुल ध्यान होगा, प्रोटीन. और प्रोटीन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे प्रोटीन बनता है, उनके बारे में हमने स्टडी की थी, उनके बारे में हमने पढ़ा था. और वो क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स. ओके, तो प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर बायोमोलिक्यूल. विच काइंड ऑफ हेट्रोपॉलीमर बायोमोलिक्यूल? protein. We can say polymer of अमाइनो एसिड. क्या होते हैं? अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं और अमाइनो एसिड की टाइप हैं, डिफरेंट उसके स्ट्रक्चर हैं, वो हमने पढ़ ली थी. आज मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इससे रिलेटेड और बताऊंगा और उसके बाद हम किस में चले जाएंगे? तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो किस पर बेस्ड होती है, उन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे. किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन. ओके, सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन की जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करती हैं. दो चीजें होती है बेटा, दो कैरेक्टर्स होते हैं. लिसन टू मी केयरफुली. देयर आर टू कैरेक्टर्स ऑन विच द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन डिपेंड. One of the sequence of amino acid, and the second is configuration of प्रोटीन मोलिक्यूल. यानी कि प्रोटीन मोलिक्यूल की किसी भी प्रॉपर्टी को हम समझने के लिए दो चीज़ों का हमें ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और ये दो चीज़ें बेटा कौन कौन सी होती है? एक होती है उसके सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड किस सीक्वेंस में जुड़े होते हैं. ओके, और दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है उसका कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, इस पर बेस करता है उसके टाइप, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज. और आज हम इसके बारे में पढ़कर आगे फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल को कंप्लीट करेंगे. ओके, तो दो कैरेक्टर बताए मैंने. कौन कौन से कैरेक्टर बताए हैं? पहला है सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अमाइनो एसिड. एंड द सेकेंड इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल. हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल की किस कैटेगरी में आता है. प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 से ज़्यादा होता है. सो एनी टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल विच हैज़ मोर देन 1000 बायोमोलिक्यूल, डाल्टन बायोमोलिक्यूल,
molecular weight known as मैक्रोबायोमोलिक्यूल। तो ये मैक्रो टाइप के या मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स होते हैं। अब आप ये समझिए पहला पॉइंट है, इसको हम किस तरीके से दिमाग में सेट करें। हमारे पहला क्या है? फर्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। सो सपोज इट इज a type of amino acid molecule with a N end and C end। N end और C end का मतलब क्या है कि कोई भी जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसके एक एंड को हम N एंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इधर वाला जो पॉइंट है वो एमीन ग्रुप है। कौन सा? एमीन ग्रुप है। और एमीन ग्रुप से नाइट्रोजन से आपको बना होता है, आप जानते हैं NH2 होता है इसमें, ओके। और इसके लास्ट में कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और उसमें से OH ग्रुप पड़ जाता है। तो यहां पर CO, दैट मीन मेनली क्या होता है? कार्बन होता है लास्ट में, और इधर क्या होता है लास्ट में? नाइट्रोजन होता है। इसलिए इस एंड को क्या बोलते हैं? N एंड, एंड दिस एंड इज नोन एज C एंड। इस टाइप से हम यदि इसके इस छोटे से पॉइंट का यहां से लेकर यहां तक के इस पॉइंट का यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं और समझने की कोशिश करें तो हमारे पास इसकी सीक्वेंस है वो बन जाती है और समझ में आ जाती है कि किस प्रकार से एमिनो एसिड एक के बाद कौन से एमिनो एसिड आपस में सेट होते हैं तो वो एक खास प्रोटीन बनाता है और उसका एक खास कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। और इसके लिए मैं बेटा बता रहा हूं आपको 4 टाइप के एमिनो एसिड। पहला है सेरीन, CH2 OH, ओके, प्लस नंबर 2 सिस्टेन, इसको सेरीन बोलते हैं। इसके बाद में सिस्टेन H, ये आपका क्या आ गया जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो N एंड होता है ये वाला है। कार्बन COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया बेटा। यहाँ हो गया इसका अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के साथ, और यहां पर होता है बेटा CH2 के साथ SH ग्रुप। ये है सिस्टीन और ये है सेरीन। इसके साथ में प्लस में, इसके प्लस में होता है टायरोसिन। कौन से वाला? टायरोसिन एमिनो एसिड होता है COO। टायरोसिन आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, आपको बता देता हूं। ये एक एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है। कौन से टाइप का? इसका एरोमेटिक पॉइंट है वो मैं थोड़ा ग्रीन कलर से बना रहा हूं। बेंजीन रिंग इसके साथ जुड़ी होती है। कोई भी एरोमेटिक एमिनो एसिड होता है उसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, ओके। तो आप यहां देख रहे हैं ये टोटल क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है? ये टायरोसिन एमिनो एसिड है और इसके साथ में जस्ट लास्ट में जुड़ा होता है। ये 4 मैं आपको 4 के टाइप बता रहा हूं बेटा। जस्ट लास्ट में जुड़ा हुआ होता है ग्लूटामिक एसिड। कौन सा? ग्लूटामिक एसिड। फिर से वही ग्रुप हम बना लेंगे NH2 यानी कि एमीन ग्रुप विद कार्बन COOH, यहां पर H, और ये वाला कौन सा होगा? इसके साथ होता है बेटा CH2 and COOH। इस प्रकार से हम देख सकते हैं 4 एमिनो एसिड मैंने यहां पर एक्सप्रेस किए हैं जो यहां से लेकर के एक पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ
इस प्रकार से यहाँ ये 4 एमिनो एसिड हैं, वो डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड हैं जो इस सीक्वेंस में खास करके जुड़े हुए होते हैं, सेरिन, सिस्टीन, टायरोसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। ओके, ग्लूटामिक एसिड। तो इस प्रकार से आप यहां देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन यहां पर होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में देखिए OH ग्रुप है, यहां से इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हो जाता है? इसके एमीन ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और यहाँ एक मॉलिक्यूल है वो वाटर का रिमूव हो जाता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि नहीं तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये वाला सेम वही है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला सेम है। 1 molecule of H2O removal also occur here। फिर एक मॉलिक्यूल यहाँ से फिर से हट रहा है, एक OH का इस एमिनो एसिड के COOH ग्रुप से और इससे एक हाइड्रोजन, तो एक मॉलिक्यूल है वो H2O का फिर यहाँ रिमूव हो गया, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगले में यहाँ से ये OH ग्रुप हट जाता है। मान लीजिए इससे जस्ट अगला जो एमिनो एसिड है उसका कौन सा ग्रुप होगा बेटा? एमिनो ग्रुप होगा। तो यहां से ये हाइड्रोजन और फिर से एक 1 मॉलिक्यूल वाटर का रिमूव हो जाता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ओके, अब हम इसका यदि एक प्रोटीन की फॉर्म में इसको शो करना चाहेंगे कि अभी तक तो ये एमिनो एसिड अलग अलग थे, लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। और किसी भी एमिनो एसिड एक प्रोटीन मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड होते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। वो कैसे बनते हैं? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के द्वारा और एक एमिनो एसिड के कार्बोक्सिलिक और दूसरे एमिनो एसिड के एमीन ग्रुप के बीच में कंप्लीट होते हैं। हम यदि इसको प्रोटीन की मॉलिक्यूल की फॉर्म में यदि लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे बेटा अल्फा कार्बन CH2 OH CO कर दो, क्योंकि OH हट गया, यहां H और यहां पर क्या होगा? NH और एक बॉन्ड फ्री कर दो। ये बॉन्ड H के साथ नहीं है, नाइट्रोजन के साथ है। यहां बॉन्ड बनेगा बेटा, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट इस प्रकार से थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए बना देता हूं। और ये है ओके, ये दूसरे अगले किसके लिए है? CO। देख सकते हो यहां ग्रुप कौन सा है? CH2 के साथ SH जुड़ा हुआ है, यहां क्या आएगा? H आएगा। ओके, फिर यहां पर ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है। NH, यहां क्या होगा? कार्बन होगा, यहां पर क्या होगा? फिर CO होगा। यहां CH2 के साथ कौन सा एसिड है? एमिनो एसिड है टायरोसिन। बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी इसके साथ और यहां पर OH यानी कि फिनोल है, यहां पर क्या आएगा? H। फिर ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, देख रहे हैं। और अगला लास्ट में क्या आएगा? ग्लूटामिक एसिड NH COOH H। और यहां क्या आएगा बेटा? CH2 एंड OH। यहां एक बॉन्ड यहां पर एक बॉन्ड फ्री करना पड़ेगा लास्ट में, ये वाला, क्योंकि यहां पर CO ही बचेगा लास्ट में, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इधर ये बॉन्ड एक फ्री किया हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से एक ये बड़ी चेन है जो बन रही है, जो सिर्फ मैंने आपको यहां पर एक 4 एमिनो एसिड के बनने से बनी हुई एक छोटी सी स्ट्रक्चर दिखाई है। यानी कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड है यहां पर एक, फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड, सेकेंड पेप्टाइड बॉन्ड, थर्ड पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि 4 एमिनो एसिड के बीच में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं?
3 बने 5 होंगे तो क्या कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। जितने एमिनो एसिड होंगे उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया, एक छोटा सा 3 पेप्टाइड का 3 पेप्टाइड बॉन्ड से बनने वाला है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ओके, और इसको आप यहां समझ सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, इसका ये एक ही छोटा सा पार्ट है। इसका ये वाला एंड क्या कहलाएगा? ये वाला एंड कहलाएगा, दिस एंड इज नोन एज एन एंड एंड दिस इज नोन एज सी एंड। ओके, एंड दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, क्या कहलाते हैं ये वाले? पेप्टाइड बॉन्ड। तो पीबी पेप्टाइड बॉन्ड दूसरा, पीबी पेप्टाइड बॉन्ड थर्ड। ओके, दिस इज नोन एज सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि इन एमिनो एसिड की कौन सी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के बेसिस पर ही क्या बना होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बना हुआ होता है। और उस प्रोटीन मॉलिक्यूल की एक खास जो प्रॉपर्टी होती है, जनरल प्रॉपर्टी होती है, वो इस सीक्वेंस पर बेस करती है। ओके, अब मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको एमाइनो एसिड के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और वो डिटेल है, देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ एमाइनो एसिड, पहला है ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड फेनिल alanine. These 3 amino acids are known as aromatic amino acid. इनको ये तीनों नाम आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना। ये तीनों अमाइनो एसिड कौन से एसिड है? ये है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। क्यों? बिकॉज कंटेन बेंजीन रिंग। क्योंकि इनमें क्या होती है? बेंजीन रिंग पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? एरोमेटिक अमाइनो एसिड कहते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट, ध्यान से सुन लेना। सेकेंड पॉइंट इज सिस्टीन एंड मेथियोनिन, सल्फर containing amino acid. Which kind of amino acid? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये केवल 2 ऐसे एमिनो एसिड हैं, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, जिनमें सल्फर पाई जाती है। ध्यान से आप इस बात को दिमाग में रख लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया हुआ है? ये आया हुआ है 2016 में। नेक्स्ट, ट्रिप्टोफान, most complex amino acid. Tryptophan is a type of amino acid which is very most complex, यानी कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का ये अमाइनो एसिड है। ये अमाइनो एसिड एक खास कंपाउंड बनाने के काम में आता है, और वो होता है, अपने आप ही बनाता है, काम में क्या आता है? आइए, कहाँ आइए? पीजीआर में आइए। किस में? पीजीआर में। IAA, दैट मीन इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज है PGR. व्हाट इज PGR? PGR यू नो 5 टाइप के पीजीआर होते हैं। वैसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट ग्रोथ
इनहिबिटर, ओके, जो पॉजिटिव हेल्प करते हैं प्रमोटर और नेगेटिव प्रोसेस कराते हैं या इनहिबिशन की प्रोसेस कराते हैं, रोकने की प्रोसेस कराते हैं, नेगेटिव वर्किंग कराते हैं, उन्हें कहते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो इंडोल एसिटिक एसिड क्या होता है, ये इसका पॉजिटिव वर्किंग कराता है, दैट मीन प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ओके, द सेकेंड नेक्स्ट वन इज tyrosine. It is also a very important amino acid used to produce melanin pigment. क्या बनाने के काम में आता है, मेलानिन पिगमेंट इन आवर स्किन। हमारे स्किन में जो कलर होता है, डार्कनेस और फेयरनेस जो कलर होता है, वो एक खास पिगमेंट के कारण बनता है, और वो पिगमेंट क्या कहलाता है, वो होता है मेलानिन। कौन सा पिगमेंट होता है वो होता है मेलानिन पिगमेंट होता है। ये मेलानिन पिगमेंट है, ये ब्लैकनेस दैट मीन डार्कनेस प्रोड्यूस करता है, और ये डार्कनेस होती है इसके कारण होती है, यानी कि मेलानिन जितना ज़्यादा होता है उतना ही डार्कनेस होती है, और जितना कम होता है उतना ही फेयरनेस होती है स्किन में। इसके अलावा इसका और क्या काम होता है, कौन कौन सी चीज़ें बनाता है, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन, नॉर एड्रीनल हार्मोन। ओके, तो कितनी चीजें हो गई, 1 2 3 4 टाइप के जो और दूसरे कंपाउंड हैं वो टायरोसिन की हेल्प से बनते हैं। अब एक चीज और आप थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझ लें कि हमने 2 टाइप के एमिनो एसिड पढ़े थे। There are 2 type of amino acid we have discussed already. Which kind of? उनकी रोटेशन की बिहाफ, कौन से रोटेशन के बिहाफ, यदि राइट हैंडेड रोटेशन होता है तो क्या बोलते हैं, डी अमाइनो एसिड, डेक्स्ट्रो रोटेरी अमाइनो एसिड, एंड लेफ्ट हैंड की तरफ उसके एमिनो ग्रुप का रोटेशन होता है तो उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं लीवो रोटेरी अमाइनो एसिड। ओके, तो 2 टाइप के हमने पहले पढ़े थे, पहले वीडियो जो बनाया था उसमें ये सब चीज़ें मैंने बताई थी, लेकिन वापस यहाँ एक अमाइनो एसिड के बारे में बता रहा हूँ, और वो अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग है, कौन सा है, सॉरी सल्फर कंटेनिंग नहीं, गलती से आगे सिस्टीन और मेथ्योनिन ये हो दो। ओके, ये कौन सा है, सिंपलेस्ट, ओके, वेरी वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, कौन सा है, सबसे सिंपल टाइप का है वो अमाइनो एसिड है। और इस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड की फॉर्म कौन सी होती है बेटा, डी अमाइनो एसिड। डी अमाइनो एसिड आप बिल्कुल बता सकते हैं, यस, हाँ बिल्कुल सही, आप सही सोच रहे हैं। डी अमाइनो एसिड का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेरी, इसमें जो एमीन ग्रुप होता है वो किस तरफ होता है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल दिखाना चाहूँगा, इधर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कौन सा अमाइनो एसिड है, आप यहाँ देख रहे हैं ग्लाइसिन, नहीं यहाँ ग्लाइसिन नहीं दिया हुआ है। ओके, ग्लाइसिन सिंपल अमाइनो एसिड होता है, तो इसके हम स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बता देता हूँ। देखिए अल्फा कार्बन इधर H COOH एंड हियर NH2। वैसे तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख करके कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं लिख करके इसकी जो रोटेशन है वो कैसे लिखते हैं, इसकी रोटेशन बताने के लिए इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, कार्बन यहाँ पर ये इधर NH2 ग्रुप है और यहाँ पर COO ग्रुप है, COOH। ठीक है, किधर है, इसका रोटेशन राइट साइड में है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको डेक्स्ट्रो रोटेरी कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये तो हो गए
लगभग एमिनो एसिड के बारे में। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कौन सी चीज बताना चाह रहा हूं वो आप समझिए, वो है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इनकी जो स्ट्रक्चर होती है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन, देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फाउंड। फर्स्ट वन इज प्राइमरी। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, or we can write structure. Number 2, secondary configuration, tertiary configuration, and क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि कितनी स्ट्रक्चर होती है? 4 टाइप की। दे आर 4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड। स्ट्रक्चरल प्रोसेस और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाउंड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। और इसको आप समझिए कैसे, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, और इसको समझना है वो बहुत ही जरूरी है। तो देखिए यहां हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? नंबर वन प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है, सिंपल सी बात है, देखिए यहां एक छोटी सी स्ट्रक्चर आप समझिए। ये मान लीजिए सेल है, इट इज ए सेल एंड इट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ में जुड़ी होती है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। ओके, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जुड़ी हुई है इसके साथ, और इसके ऊपर क्या होता है बेटा? इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स के बीचों बीच क्या होता है? राइबोसोम्स के बीचों बीच होता है एमआरएनए। समझ रहे हैं आप इस चीज को? अब यहां पर क्या होगा? यहां पर एक खास स्ट्रक्चर है वो बनेगी, और वो खास स्ट्रक्चर क्या बनती है? वो बनती है प्रोटीन। इन राइबोसोम की हेल्प से यहां पर प्रोटीन बनता है C and N। यू कैन सी हियर, इसको देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आप जानते हैं इसमें क्या होता है? क्रोमेटिनेट। ओके, यहां पर एमआरएनए बनता है और इधर आ जाता है, ये एमआरएनए आकर के यहां राइबोसोम के साथ एडजस्ट हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पर, और इसके ऊपर एमिनो एसिड आपस में जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड किससे बनता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम से। ये एंजाइम यहाँ एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बना देता है, और ये पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल क्या होता है? प्रोटीन होता है। इस पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रोटीन कहते हैं। तो ये प्रोटीन यहां बन जाता है। ओके, देखिए अब ये हम यहां पर कौन सी चीजें और बता सकते हैं? न्यूली प्रोड्यूस्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल कौन सी कॉन्फ़िगरेशन वाला होता है? प्राइमरी। और ये बिल्कुल सीधा होता है एकदम ऐसे, इसका वन एंड N and another C end। ओके, बट ये लंबे समय तक ऐसे नहीं रह सकती। इट इज अनस्टेबल। इट इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। हम इसको क्या कहेंगे? इट नॉट बी रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस स्ट्रक्चर, सो इट इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर। देयर इज नो एनी
एग्जाम्पल पर्टिकुलर, एग्जाम्पल इसका पर्टिकुलर क्या होता है? न्यूली प्रोड्यूस्ड और न्यूली फॉर्म प्रोटीन ही होता है, क्योंकि हर प्रोटीन पहले स्ट्रेट लाइन में ही बनता है। इसलिए इसका अगला कैरेक्टर क्या आ जाएगा बेटा? अगला कैरेक्टर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन प्रोटीन। ओके, स्ट्रेट लाइन प्रोटीन molecule. Okay, the second one you can understand here. second क्या है? secondary structure or secondary configuration. And secondary configuration, straight line protein when make some helix and some coils. For example, जब स्ट्रेट लाइन प्रोटीन होता है वो कैसा है? इस प्रकार से कुछ हेलिक्स बना देता है, हेलिक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक्सेट्रा। ये कौन सा बेटा? एन एंड है, और ये वाला इसका कार्बन एंड है। ओके, तो इस प्रकार से हेलिक्स बना लेता है। ओके, हेलिक्स है वो प्राइमरी जो प्रोटीन होता है, मॉलिक्यूल होता है, उसी से बनता है, उसमें कोइलिंग आने से बनता है। और यहाँ कोइलिंग आने के साथ साथ मेन चीज क्या होती है कि कुछ खास बॉन्ड बनते हैं बेटा। कौन से बॉन्ड बनते हैं? खास बॉन्ड बनते हैं 3 टाइप के। और वो बॉन्ड कौन से होते हैं? एक तो आप जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। दिस बॉन्ड फॉर्मेशन आकर बिटवीन 2 अमीनो एसिड। सेकेंड वन हाइड्रोजन बॉन्ड, formation of this bond occur between 2 amino acid. C. डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड हमेशा कैसे बनता है? यहां तो नहीं बन रहा है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, 2 सल्फर आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं। इस प्रकार से इनमें स्ट्रांगनेस पैदा करते हैं। किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल में जो स्ट्रेंथ होती है वो किसके कारण होती है? मेनली इन 3 बॉन्ड के कारण होती है। सबसे ज़्यादा नंबर 1 सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और नंबर 2 ये सेकेंड नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, एंड इट इज लास्ट। तो आप ये भी आप दिमाग में सेट कर लीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज पेप्टाइड बॉन्ड, एंड द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विच इज फाउंड इन टू प्रोटीन मोलिक्यूल इज नोन एज डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, तो इस प्रकार से देखिए बेटा 2 टाइप की कोइलिंग होती है यहाँ पर सेकेंडरी में। फर्स्ट ए में होती है बेटा अल्फा हेलिक्स। कौन सी? अल्फा हेलिक्स। तो ये जो टाइप की है ये कौन सी है? अल्फा हेलिक्स है, क्योंकि इसमें कॉइलिंग आकर टुवर्ड्स राइट हैंड। कॉइलिंग आकर टुवर्ड राइट हैंड। ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में इसमें कोइलिंग होती है, और कोइलिंग ये वाली है जिसमें बीच में कौन से बॉन्ड बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बन जाते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो बन जाते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल है इसके, वो एग्जाम्पल देखिए, समझिए। मस्कुलर एग्जाम्पल है, मस्कुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। आप जानते हैं मायोसिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन and keratin. Myosin, tropomyosin, both type of helical protein found into muscular system of animals, and keratin mainly found into nail and hair of animal. Okay, and keratin, थोड़ी सी बात हमें क्रिएटिन के बारे में भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट स्ट्रॉन्ग एंड टफ
प्रोटीन होता है, सबसे ज्यादा टफ टाइप का प्रोटीन होता है, इसको स्केलर प्रोटीन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोटीन, क्योंकि बहुत सॉलिड होता है, टफ होता है, और इसकी जो ये स्ट्रक्चर है, टफ स्ट्रक्चर है, ये किसके कारण से होती है? खास करके ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्टेन अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्टेन अमाइनो एसिड, मेनली इट हेल्प टू प्रोड्यूस नेल एंड हेयर। ओके, बाल और नाखून बनाने के ये काम में आता है। दूसरा देखिए बेटा, बीटा यानी कि बीटा हेलिक्स। कौन सी टाइप की? बीटा हेलिक्स ऑफ सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। इट इज ऑल्सो नोन एज जिगजैग। जिगजैग प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसमें जिगजैग कोइलिंग होती है। कौन सी कोइलिंग होती है? जिगजैग कोइलिंग होती है, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो होती है डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। ओके, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग तभी आपको मैंने बताया था, प्रेजेंस ऑफ डबल सल्फर। ओके, ड्यू टू presence of double sulfide bond, it also change in a very strong type of protein, and this is known as fibroin और सिल्क। समझ गए आप? जो सिल्कवर्म बनाता है ये वो वाला प्रोटीन है। ओके, तो हमने अभी कितनी टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली? सेकंड, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंड अभी हम पढ़ेंगे टर्सरी एंड फोर्थ, क्वार्टनरी। टर्सरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए प्रोटीन। देखो, जब स्ट्रेट लाइन में है, सीधी लाइन में है, तब तो उसको कहते हैं प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। जब वो एक कोइलिंग कर लेता है, सिंपल कोइलिंग, सिंगल टाइम कोइलिंग, तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाता है, यानी कि इस प्रकार से, ओके, दिस इज known as a ball-like structure, also it is known as globular protein. ओके, ये सीधा थ्रेड फॉर्म में नहीं होता, इसको हम कोलोइडल प्रोटीन भी कहते हैं बेटा, कोलोइडल प्रोटीन। द सेकेंड वन ग्लोब्यूलर प्रोटीन, most configuration of प्रोटीन, यानी कि सबसे ज्यादा यही कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती है, इसलिए इसको मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी कह देते हैं। ओके, अब आगे समझिए और थोड़ा सा इसमें। ग्लोबुलर होती है, कोलोइडल होती है, मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, एंड इट इज सॉल्यूबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये सोल्यूबल भी है। कहीं भी नाम आए, इट इज सोल्यूबल प्रोटीन, दैट मीन थर्ड टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होंगे? देखो, पीछे वाले के एग्जाम्पल हमने पढ़े, तो इसके भी एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। तो हम बता सकते हैं कि ज़्यादातर जो प्रोटीन होते हैं, ज़्यादातर जो प्रोटीन होती, मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन कैटेगरी एंड ऑल एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोबुलर फॉर्म के होते हैं, कोलोइडल फॉर्म में होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में इजीली वो पाए जा सकते हैं। दैट इज थर्ड लास्ट स्ट्रक्चर, और वी कैन से
configuration of protein. The last configuration of protein is known as quaternary configuration. क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोटीन की चौथी स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर की खासियत क्या होती है कि इसमें आप देख रहे हैं, यू कैन सी हियर इन दिस थ्रेड, आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही थ्रेड है जो आगे से आगे बढ़ रही है, एक दूसरे पर कोइल फॉर्म में आ रही है, ठीक है ना, और वो फिर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो बना रही है ना, इस तरीके से। जिसका मतलब है इसमें कितने पॉलीपेप्टाइड, एक ही पॉलीपेप्टाइड है, ओनली इट कंटेन्स सिंगल पॉलीपेप्टाइड। कौन सी? जो बॉल फॉर्म में है, कोलॉइड फॉर्म में है। लेकिन यदि बेटा ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड नहीं होकर के एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड जब एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप का पॉलीपेप्टाइड होगा या प्रोटीन होगा। ओके, डिफरेंट टाइप का। और डिफरेंट टाइप का मतलब ये लास्ट ही है, 2 मिनट और लगेंगे इस वीडियो में, ज्यादा नहीं लगेगी। तो ये लास्ट है, जिसका मतलब होता है एक पॉलीपेप्टाइड हो गया, इसके साथ में दूसरा पॉलीपेप्टाइड हो गया, इस प्रकार से 2 पॉलीपेप्टाइड हो गए। और ये 2 पॉलीपेप्टाइड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं बेटा। किससे? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड ये है एन एंड सी एंड, एन एंड एंड सी एंड। ओके, यू कैन सी हियर इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। तो आप समझिए एक कॉम्प्लेक्स टाइप के जो प्रोटीन होते हैं वो कौन से होते हैं? फोर्थ और क्वाटरनरी कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। इसके बेटा ये जो पॉलीपेप्टाइड है, यदि दोनों कैसे हो? सिमिलर हो, या फिर कैसे हो सकती है? डिसिमिलर हो सकती है। इस बेसिस पर ये 2 टाइप के हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, 2 टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से? सिमिलर पॉलीपेप्टाइड, सिमिलर पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग, ओके, यानी कि जिसकी जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है वो सेम टाइप की होती है। और कौन सा होता है? डिसिमिलर, जब दोनों की दोनों कैसी होती है? डिसिमिलर पॉलीपेप्टाइड। इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है बेटा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। विच काइंड ऑफ एंजाइम? लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। जबकि इसके एग्जांपल है वो है हीमोग्लोबिन एंड इंसुलिन, ये 2 और ये 1। ये डिसिमिलर पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होती हैं एसबी में, वो जो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है अल्फा, अल्फा की 2 यूनिट होती है, और 2 होती हैं बीटा की, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन। इसीलिए इसके नाम क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन है। और इंसुलिन में 2 होती हैं, ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। और इंसुलिन एक खास प्रकार का आप जानते हैं एंजाइम है, एंजाइमेटिक हार्मोन है, जो कि क्या बनता है? पेंक्रियाज के लैंगरहैंस आइलैंड में बनता है। ओके, जो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। आज इस वीडियो में हम इतनी ही चीजें हैं वो पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा हमने एमिनो एसिड की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, और दूसरा हमने क्या पढ़ा? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, क्या? कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जनरल प्रॉपर्टी को इफेक्ट करने वाले 2 कैरेक्टर। कौन कौन से कैरेक्टर? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन। ओके, और ये कितने हैं? 3 टाइप के होते हैं, जिनका हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।